नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं 6 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में जो बीज निर्माता कंपनियां अमानक बीज तैयार कर रही है, उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर मीणा ने गुरुवार को कहा कि बीज निर्माता अपनी यूनिट में हमेशा मूल जर्म प्लाज्म से संबंधित बीज का स्रोत, बीज उगाने से कटाई तक के निरीक्षण रिपोर्ट, बीज का मल्टीप्लिकेशन, उगाने वाले किसानों की सूची, बीज के कट्टों पर बुकरम पर्ची की सूचना, तैयार किए गए प्रमाणित बीजों की अंकुरण परीक्षण रिपोर्ट, बीज उपचार का सही तरीका और प्रयोग किए गए पदार्थ की सूचना तथा बीज उत्पादन का लाइसेंस एवं बीज के किस्मों की अनुमति का रिकॉर्ड नहीं है। वे अमानक बीज तैयार कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुडलिया गांव में हुई 50 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए नकपजन ओम प्रकाश उर्फ ओम्या, मोंगिया उर्फ मायाराम, कालूराम उर्फ लक्ष्मण मोंगिया को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ के बाद राज्य भर में हुई अन्य चोरियों का भी खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी शिवराज सोनी और चंद्र प्रकाश उर्फ सोनू सिंधी को भी पुलिस ने दबोच लिया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सब इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में गुरुवार को कार्रवाई की। एसओजी टीमों ने दबिश देकर पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी कुंदन कुमार पंड्या, संदीप कुमार लाटा और वांछित इनामी पुरुषोत्तम दहदीज को अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए आरोपी पुरुषोत्तम निलंबित सहायक लेखाधिकारी प्रथम, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर और संदीप कुमार लाटा सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन जयपुर पद पर और आरोपी कुंदन कुमार डूंगरपुर में 3rd ग्रेड पर तैनात हैं। एसओजी ने पुरुषोत्तम दहदीज को किशनगढ़ और संदीप लाटा और कुंदन को जयपुर व उदयपुर से अरेस्ट किया है। राजस्थान रोडवेज ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य प्रबंधक समेत कुल 24 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। झुंझुनू डिपो में फर्जी हाजिरी लगाकर और ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहते हुए वेतन उठाने के गंभीर मामले में रोडवेज प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। निवर्तमान चीफ मैनेजर गणेश वर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर मुख्य प्रबंधक के रूप में गिरिराज स्वामी को नियुक्त किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता पिनाकी मिश्रा से दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर दोनों की एक तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने 3 मई को जर्मनी में शादी कर ली थी। हालांकि सेरेमनी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था। महुआ 50 साल की है। वह बंगाल के कृष्णानगर से 2 बार की सांसद है। वहीं 65 साल के पिनाकी मिश्रा ओडिशा के पुरी के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। महुआ या पिनाकी की ओर से शादी के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने सोशल मीडिया पर कपल को बधाई दी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि देश के मन में जो सवाल हैं वे ही राहुल गांधी पूछ रहे हैं। गहलोत ने पूरे मामले में केंद्र सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब भी देश की जनता के मन में सवाल है जिसके जवाब भाजपा सरकार को देने चाहिए। इन बातों को लेकर ही जनता में आक्रोश है। पाक जासूसी के आरोप में जैसलमेर से पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान को पुलिस जयपुर से जैसलमेर लेकर पहुंची। सबसे पहले यहां के रोजगार कार्यालय लेकर गई, उसके बाद शकूर के घर की तस्दीक की गई। पुलिस यहां काफी देर तक रही। इसके बाद पुलिस उसे जैसलमेर के सीआईडी ऑफिस लेकर गई। दरअसल पाक के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान को बुधवार को अदालत ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। अब उसे आगे की पूछताछ के लिए जैसलमेर लेकर आया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियां शकूर के मूवमेंट, संपर्कों और पाकिस्तान में उससे मिलने वाले लोगों की गहन जांच कर रही है। 28 मई को शकूर को जैसलमेर में डिटेन किया गया था। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल वह 10 जून तक रिमांड पर है। प्रतापगढ़ पुलिस ने पैसे डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोखमपुरा थाना हथुनिया निवासी असलम मल के पास से 4,33,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मामला 3 जून 2025 का है, जबकि सुंदा थाना छोटी सादड़ी निवासी अनिल अंजना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उनके जानकार ओंकार लाल ने उन्हें असलम मल से मिलवाया। असलम ने अनिल से कहा कि वह रुपए डबल कर सकता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटे देवेश रायका को भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 3 दिन पहले 2 जून को बेटी शोभा रायका को भी अंतरिम जमानत मिली थी। देवेश रायका को भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा, किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
हनुमानगढ़ में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ खेतों में बीटी, कपास व अन्य खरीफ फसलों की बुआई और पहली सिंचाई का दौर जारी है। इसी बीच किसानों द्वारा खाद, बीज और कीटनाशकों की खरीद को लेकर आ रही शिकायतों पर कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कृषि आदान विक्रेता द्वारा किसान पर यूरिया व डीएपी के साथ अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव नहीं बनाया जाए। यदि ऐसी टैगिंग की शिकायत मिलती है तो दोषी विक्रेता पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ड्यूटी के दौरान सरकारी बस में महिला कंडक्टर का बैग चोरी हो गया। कंडक्टर सीट से बैग बंधा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चोर बस में से बैग चुरा कर ले गए। बैग में जरूरी दस्तावेज के अलावा करीब 27,000 रुपए के टिकट भी थे। इस मामले की जानकारी ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को दी गई है और केस दर्ज करवाया गया है। जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऊंचे कंधे वाली गाय ही गौ माता कहलाती है। वर्णशंकर गाय के दूध से कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना हो रही है। वहीं पानी की टंकी पर चढ़ने वाले भाजपा पार्षद पर कहा कि ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए पानी की टंकी पर चढ़ते हैं। हमें पानी की कीमत को समझना होगा। दिलावर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज जोधपुर आए थे। उन्होंने रन फॉर एनवायरमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद दोपहर में मीडिया से बात की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आगामी भर्तियों को लेकर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। इस कैलेंडर में कई परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया। खासकर पटवारी भर्ती परीक्षा की नई तारीखों ने लाखों उम्मीदवारों को प्रभावित किया है। पहले पटवारी परीक्षा 11 मई को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 17 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा भी 31 अगस्त को होगी। उदयपुर में आज शुक्रवार को बिजली विभाग द्वारा रखरखाव कार्यों के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली निगम के सहायक अभियंता गिरीश मालीवाला के अनुसार शुक्रवार को सुबह 10 से 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसके तहत कोडियात, कोरेला, चौकड़िया, पीपलवास, पीकाक, अनंता, ताज, अरावली, धार, वर्दा, उबेश्वर हाई, गोदान, कायलों का गुड़ा आदि इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। डूंगरपुर के विधायक सिंधिया ऑडिटोरियम में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअली जुड़कर गुजरात राज्य से सटे रतनपुर बॉर्डर पर लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 से 20 जून तक चलेगा। इस दौरान जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी सभी विभागों और अधिकारियों को दी जाएगी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।